नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त बांग्लादेश का मुद्दा इस वक्त जोरों पर है। जिस तरीके से T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस लिया, उस पर बवाल है। लेकिन सवाल भी है कि बांग्लादेश का यह फैसला अपना था या फिर पाकिस्तान की मजबूरी में आकर बांग्लादेश ने फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले पर बांग्लादेश का साथ दिया। बांग्लादेश को लेकर लगातार बयानबाजी हुई, लेकिन अब एक और बोर्ड ने बांग्लादेश के इस मुद्दे का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान तो पहला देश था जिसने बांग्लादेश के इस मुद्दे का समर्थन किया था कि आईसीसी गलत कर रही है। अब एक और बोर्ड आ गया है जिसने बांग्लादेश के इस मुद्दे का समर्थन कर दिया है। जाहिर तौर पर यह सवाल इसलिए भी बड़ा खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस वक्त आईसीसी की बैठक थी, उस वक्त 14-2 से बांग्लादेश को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। केवल 2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में पड़े थे, वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का। मतलब उस वक्त तक किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की बात को सही नहीं माना था। यह बात हर किसी को पता है। लेकिन अब WCA ये बोर्ड है, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, इसने बांग्लादेश के मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। जाहिर तौर पर इसने आईसीसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और एक बड़ा सवाल वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने खड़ा कर दिया है बांग्लादेश वाले मुद्दे पर। आपको पता है पाकिस्तान का मामला पहले से ही पेचीदा चल रहा है। पाकिस्तान ने एक तरीके से धोखा दे दिया, क्योंकि पहले तो वो भी बाहर निकलने की बात कर रहा था, उसके बाद में अपनी टीम अनाउंसमेंट कर दी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है बांग्लादेश को। लेकिन अब वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा, एक बार सुनाएंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा, उनके सीईओ टॉम मोफेड ने का बयान है। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का हटना और क्रिकेट के सबसे बड़े इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट में एक अहम क्रिकेटिंग देश की गैर मौजूदगी हमारे खेल, बांग्लादेश के खिलाड़ियों और फैंस के लिए बेहद दुखद है। यह ऐसा क्षण है जिस पर गहराई से विचार किए जाने की जरूरत है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि आईसीसी बोर्ड की 21 जनवरी की हुई बैठक में बांग्लादेश का प्रस्ताव 14-2 के बड़े अंतर से खारिज कर दिया गया, जिसमें केवल पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट किया। इसके अलावा WCA ने क्रिकेट के मौजूदा वैश्विक संचालन मॉडल पर भी सवाल खड़े किए हैं। मोफेड ने कहा कि हाल के सालों में समझौतों का पालन न होना, खिलाड़ियों के अधिकारों में कटौती और उनसे परामर्श की कमी जैसे मुद्दे इस खेल की एकता और भविष्य के लिए खतरा बन रहे हैं। उन्होंने सभी क्रिकेट प्रशासकों से अपील की है कि वे विभाजन के बजाय एकजुटता पर ध्यान दें और खिलाड़ियों, बोर्डों व लीग्स के साथ मिलकर खेल के हित में काम करें। साथ ही WCA ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि वे भविष्य में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समेत सभी हितधारकों के साथ मिलकर क्रिकेट को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। मतलब वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का जो एक बयान है, इस बयान में 2 तरीके की बातें हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आईसीसी को कटघरे में खड़ा किया कि इस तरीके की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश एक प्रमुख क्रिकेट नेशन है, उसका ना खेलना जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। तो साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए भी अपनी सहानुभूति जताई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए था। यहां पर बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो उनके ही बोर्ड ने किया है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि WCA का ये बयान बांग्लादेश के लिहाज से अगर देखें तो किस तरीके का ये बयान है, क्योंकि आईसीसी पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। भुवन सर मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। भुवन सर, किस तरीके से देख रहे हैं WCA के इस बयान को आप? सबसे पहले तो WCA क्या है अभिषेक, हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। हमारे दर्शकों को BCCI पता है, हमारे दर्शकों को ICC पता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता है, तमाम अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्डों के बारे में नॉलेज है। लेकिन WCA कौन है, उसकी क्या भूमिका है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने इसका फुल फॉर्म बताई, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिकेटरों की एक एसोसिएशन, एक संस्था है जिसका पहले नाम हुआ करता था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। और गूगल करेंगे तो पता चलता है कि ये दुनिया भर के जो पेशेवर क्रिकेटर्स हैं, हाँ, उनका एक प्रमुख इंटरनेशनल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ना, जहां पर वो अपनी बात रख सकते हैं। 1998 में ये संस्था स्थापित की गई थी। खिलाड़ी के अधिकार क्या हो सकते हैं, उनके सामूहिक इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं और ग्लोबली खेल के सुधार जैसे कि क्रिकेट कैलेंडर को सुव्यवस्थित करने के लिए ये काम करती है। बहरहाल ये तो उसकी भूमिका हो गई। अब WCA बांग्लादेश वाले मैटर में क्यों कूदा है, आप थोड़ा सा समझिए। और WCA भी कैसे एक तरफा बात कर रहा है।
देखिए, कोई ना कोई आइडियोलॉजी से भी रन कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपका नाम क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, लेकिन आप क्रिकेटरों की बात ना सुन करके बोर्ड और राजनीतिक मसलों के साथ खड़े हैं, राजनीतिक बातों का समर्थन कर रहे हैं। आप एक तरीके से हम कहें कि आपका काम था, आप क्रिकेटर्स के मन की व्यथा सुनते। बांग्लादेश के अंदर जो क्रिकेटरों का दर्द है, जो प्लेयर्स का दर्द है, उसे सुना जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये जो इंटरनेशनल बॉडीज फॉर्म की जाती हैं अभिषेक, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती हैं। और यहां पर जब बड़ी संस्था, आईसीसी जैसी संस्था ये फैसला कर चुकी है और इस बात के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया, एक लोकतांत्रिक प्रोसेस फॉलो किया गया, और उसके बाद हमारे सामने वो तस्वीर उभर कर आती है जिसमें ये फैसला होता है कि जो मांग बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से की जा रही है वो जायज नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की जा रही मांग जायज नहीं है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन WCA जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बयान, उसके स्टैंड की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, संदिग्ध होती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ भी गलत हुआ है। अब देखिए, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ किसी और देश ने या किसी और बोर्ड ने तो गलत किया नहीं है, आईसीसी ने तो गलत किया नहीं है। आईसीसी ने तो समझाने की कोशिश भी की, बैठक भी कई दौर की हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही अपने खिलाड़ियों के सामने आकर खड़ा हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही अपने खिलाड़ियों को धोखा दे रहा है, तो बाकी बोर्ड क्या करे? तो सवाल तो यहां पर सबसे बड़ा यही है ना कि लोग ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जिस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का समर्थन किया जा रहा है, वो बोर्ड खुद ही अपने खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। तो इस पर क्या किया जाए सर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खिलाड़ियों के बारे में मैं भी देख रहा था कि अपनी चिंता जाहिर की है, जैसा कि क्रिकेटर्स के एसोसिएशन है, खिलाड़ियों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन आप चूंकि आप वर्ल्ड की संस्था है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएं। तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बात सिर्फ बयान देने भर की नहीं होगी, इस पर वाकई खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ जाएगा, इंटरनेशनल फोरम में बात उठाई जाएगी। और आप सही कह रहे हैं कि जिस सबसे पहले जिम्मेदारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की होती है, अगर वही अपने खिलाड़ियों की आवाज को अनसुना कर देगी, तो फिर और दूसरी बॉडी उसमें क्या कर पाएगी? क्योंकि फैसले तो सरहद के भीतर लिए जाने हैं। आपकी अपनी, जो आपने जिन लोगों को चुना है आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपकी तकदीर का फैसला करने के लिए और आपकी क्रिकेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अगर वही आपके साथ ज्यादती करने लग जाए, नाइंसाफी करने लग जाए, आपको हाशिए पर धकेल दे, क्रिकेट के जो क्रिकेट का मूल तत्व है, क्रिकेट स्पिरिट को ही ताक पर रख दे और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर फैसले लें, तो फिर सवाल उठेंगे और WCA जैसी संस्थाएं भी आगे आएंगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्यों मुझे संदिग्ध लगता है, क्योंकि बयान देने भर की बात नहीं है। आपको जिस वजह से बनाया गया, मैंने अभी इनकी, जैसा कि अभी आपको शुरुआत में बताया था कि इनकी जो जिम्मेदारियां हैं ये क्यों बनी है, इनका उद्देश्य क्या है, क्रिकेटर्स की जो मूल भावना है, क्रिकेटर्स की जो मांग है, और सुव्यवस्थित तरीके से क्रिकेट चल सके, सुचारू रूप से क्रिकेट चल सके, उसके लिए तमाम प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की ये एक संस्था, एसोसिएशन है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बयान के बाद हमें कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। आईसीसी में कोई ये बात जाएगी और खिलाड़ियों के इंटरेस्ट पर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी है उनके इंटरेस्ट की बात कौन कर रहा है, ये बात, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्यों अनसुना किया जा रहा है, और बांग्लादेश में ऐसे व्यक्ति को आप प्रमोट कर रहे हैं जो आपके खिलाड़ियों को गाली दे रहा है, आपके खिलाड़ियों पर जो है देशद्रोह का तमगा लगा रहा है, जो आपके खिलाड़ियों पर गद्दारी करने का तमगा लगा रहा है, जो आपके अपने ही खिलाड़ियों से वसूली करने की बात कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं उसकी मुखालफत के लिए आगे आती हैं? सवाल ये भी है, सवाल यहां से ये भी उठेगा। लेकिन मुझे लगता है अभिषेक, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, तो उसके पीछे हमें उसके समर्थन में एक ही देश नजर आता है, वो है पाकिस्तान। और जब WCA बांग्लादेश की बात कर रहा है तो उसको बात पाकिस्तान की भी करनी चाहिए, बिल्कुल, पाकिस्तान के स्टैंड की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, जब वोटिंग होती है तो बांग्लादेश के साथ सिर्फ एक देश ही खड़ा नजर आता है, बाकी 14 कंट्रीज जो हैं वो उसके अगेंस्ट में नजर आती है। ऐसा क्यों होता है?
और पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए और उस पर भी बात होनी चाहिए। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपने कही है, लेकिन जाहिर तौर पर WCA का जो बयान आया है ये जाहिर तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के बाद दूसरा बोर्ड है जिसने बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। तो आप WCA के इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही अपने खिलाड़ियों के भविष्य को खत्म कर दिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट इस मुद्दे पर मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।